कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। सेकेंड है जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे ट्रांसलेशन पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है। नॉर्मली 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें 2 डायमेंशन होगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी बोल सकते हैं जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। ओके। In generally, 2D shapes can be defined as the plane figures that can be drawn on a flat surface. जिसको flat surface पे हम लोग draw कर सकते हैं उसको 2D object बोला जाता है। All the 2D shapes have various parameters such as area and perimeters. जितना भी 2D objects होता है सभी का हम लोग एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। 2D shapes के अंतर्गत आता है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ऑक्टागन। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो a 2D shape is a two-dimensional shape that is defined in horizontal and vertical axis. 2D shape का मतलब होता है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। देखिए 2D जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ जियोमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय आकृति, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज करना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग रूल्स। कोई रूल नियम के अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। और 2D ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, तो 2D ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे, उसका शेप में चेंज कर देंगे तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टू रिपोजिशन द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड चेंज देयर साइज ओरिएंटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है या फिर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में बोला जाए तो रिपोजिशनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को फिर से पोजीशन देना, रिपोजिशनिंग एंड रिसाइजिंग उसके साइज में चेंज करना जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब है ट्रांसलेशन। जनरली हम लोग ट्रांसलेशन पढ़े थे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में जो भी अनुवाद दिया रहता है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। तो ट्रांसलेट का मतलब क्या हुआ, बदलना। यहाँ भी वही होगा, चेंज करना। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है रिपोजिशन करना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए पी पॉइंट जो है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसका एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस पे है। अगर इस पॉइंट को हम चेंज करके यहाँ ले आते हैं तो ये क्या हो गया, चेंज हुआ तो पी डैश हो गया। पी से पी डैश में चेंज होना ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें भी चेंज हुआ तो ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। और चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे एक्स डायरेक्शन में हुआ चेंज तो वो टी एक्स, अगर वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो टी वाई। तो ये दोनों को टी एक्स और टी वाई को शिफ्ट वेक्टर या फिर ट्रांसलेशन वेक्टर बोला जाता है। इक्वेशन देखते हैं तो एक्स डैश, अगर हमको एक्स डैश निकालना होता है तो एक्स प्लस टी एक्स, एक्स जो था उसका पोजीशन प्लस टी एक्स, यानी कि चेंज इन कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंज होगा वो टी एक्स। वाई डैश कैसे निकलेगा, तो वाई प्लस टी वाई, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेते हैं, पी कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई था, ये पी जो पॉइंट है एक्स वाई है, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है एक्स वाई। पी डैश एक्स डैश वाई डैश था, नहीं पी डैश जो है एक्स डैश वाई डैश है, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स डैश वाई डैश लिखा गया। टी जो था चेंज इन ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेशन वेक्टर जो भी बोलिए, तो टी जो हो गया टी एक्स और टी वाई हो गया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है पी डैश इक्वल्स टू पी प्लस टी,